हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ एनसीईआरटी की त्रिकोणमिति की फर्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। क्योंकि उससे पहले हमने त्रिकोणमिति 8.1 के 2 क्वेश्चन पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो आज की वीडियो हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का 8.1 का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा इसमें पहला क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो बच्चों इसमें साइन ए का मान दिया गया है जो दे रखा है 3/4। तो जो दिया गया है उसे हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। थर्ड क्वेश्चन है ये, साइन ए बराबर दिया है इसमें 3/4, ठीक है ना। और निकालना क्या है, हमें निकालना है कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये हमें सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे होगा ये, तो इसे सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है 3/4। तो इससे हमने एक ट्रिक्स पढ़ी थी पहले, लाल बटे काका की, ठीक है। वो ट्रिक्स क्या थी, लाल बटे काका, ठीक है ना। इसमें जो पहला कॉलम होता है इसे हम बोलते हैं साइन, और दूसरी जो लाइन होती है इसे कहते हैं कोस, और थर्ड जो लाइन होती है इसे बोलते हैं टेन, ठीक है। और बाकी इसका कोसेक इसके उल्टे होते हैं, इसका सेक होता है उल्टा और इसका कोट होता है, ठीक है। ये हमने फॉर्मूले वाली वीडियो में बता रखा है सब कुछ पहले से ही, ठीक। तो वो वीडियो आपको पहले लिस्ट में मिल जाएगी। तो इसमें साइन ए की वैल्यू दी गई है, साइन ए की वैल्यू क्या दी गई है 3/4। साइन ए बराबर है 3/4। तो बच्चों यहाँ से अगर देखा जाए इस सूत्र से क्या दे रखा है, साइन ए, चलो साइन निकालते हैं जब यहाँ से तो वो आता है लैसे लंब और कैसे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है बच्चों। अब हमें सोल्व करना है। देखिए इसके हिसाब से अगर हम इसके कंपेयर इससे करते हैं, कंपेयर का मतलब होता है तुलना। अगर हम इसकी तुलना इससे करते हैं तो लंब कितना आएगा 3 और कर्ण कितना आएगा 4। तो ये लिख लेते हैं, यानी कि लंब है 3 लंब और कर्ण मतलब के है 4, ठीक है बच्चों। और अब हमारे पास देखिए हमें कोस ए और टेन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब कोस ए निकालते हैं तो इसमें आधार बटे कर्ण आता है और टेन निकालते हैं तो लंब बटे आधार आता है। तो इसमें हमारे पास ओनली लंब और कर्ण है, लेकिन हमें यहाँ से जब इनकी वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो इनके निकालने के लिए हमें आधार की आवश्यकता होगी। तो उस आधार को कैसे निकाला जाए, तो बच्चों हमने फॉर्मूला वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब हमें 2 चीज़ों का पता होता है, लंब या कर्ण, या इनमें लंब कर्ण आधार में अगर 2 चीज़ों का पता हुआ हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, हमें तीसरी चीज़ ज्ञात करनी है, यानी कि आधार ज्ञात करना है। क्योंकि लंब तो हमारे पास पहले से ही है, कर्ण भी है, हमारे पास आधार नहीं है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो चलिए हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसकी 2 भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाती है, ए बी सी। कोण ए है तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और नीचे की भुजा आधार, और समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं को जोड़ने वाली जो भुजा होती है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर, उसे कहते हैं कर्ण, ठीक है। एक बार और सुनिएगा, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं समकोण बनाती है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, यानी कि जब कोई 2 भुजा एक दूसरे पर बिल्कुल सीधी हो तो इस तरह का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है बच्चों। और अगर कोई ऐसे हो तो वो कोण 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, अगर इसके पास है 90 डिग्री से कम भी हो सकता है, लेकिन हमें 90 डिग्री कोण चाहिए जिसे हम समकोण कहते हैं। तो समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं ये है सी बी या बी सी और ए बी, ये 2 भुजाएं हैं जो 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रही है। और इन दोनों भुजाओं को जोड़ने वाली भुजा जो होती है उसे कहते हैं कर्ण, ठीक है बच्चों। तो इनमें दोनों समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं को जोड़ने वाली भुजा ए सी है, जिसको हम कर्ण कहेंगे। अगर लंब लेना हो तो लंब हम कोण के हिसाब से लेते हैं, कोण कौन सा ले रहे हैं।
जब कोण ए ले रहे हैं तो इसके सामने एक भुजा लंब ये होगी, अगर कोण ये ले रहे हैं तो इसके सामने एक भुजा लंब ये होगी, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, और बाकी शेष भुजा जो बच जाती है उसको हम आधार मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलो पूरा ही लिख देता हूँ मैं इसे, आधार का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण कितना दिया गया है, AC का स्क्वायर, लंब BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, AC कितना है हमें ज्ञात करना है। AC तो बच्चों दिया गया है यहाँ पर, AC दे रखा है इसमें। AC यानी कि कर्ण 4 है और लंब 3 है और आधार ज्ञात करना है हमें। तो AC दिया गया है, AC कितना है 4, क्योंकि यहाँ से हमने कंपेयर करके निकाल लिया था इसको। AC 4 है, इसका वर्ग होगा। BC 3 है, 3 का स्क्वायर होगा। आधार AB हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 4 का वर्ग जितनी स्क्वायर होती है, जितनी भी घात होती है उसकी गुणा उतनी ही बार करते हैं। जैसे 4 की घात 2 है तो हम 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा। अगर घात 3 होगी तो 3 ही बार गुणा करेंगे, अगर घात 4 होगी तो 3 ही बार गुणा कर लेंगे। उसकी जितनी घात होगी उतनी बार गुणा होती है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल फिक्स कर लो जब आगे जिससे प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए 4 का वर्ग हो रहा है तो 4 गुणा 4 करेंगे और इसका हो जाएगा 4 चौक 16 है। ऐसे ही 3 का वर्ग हो रहा है तो 3 गुणा 3 करेंगे और 3 क्या हो जाएगा 9। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे कर देते हैं 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो बच्चों वो तरीका जो होता है वो गलत होता है बिल्कुल। इस तरह से करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 4 गुणा 4 4 चौक 16, 3 तिया 9, इस तरह से लिखना है। तो यहाँ 9 आएगा प्लस AB का स्क्वायर, इसे इधर लाओ 16 9 को, देखिए प्लस है तो इधर माइनस का आएगा। चिन्ह बदलते हैं बच्चों, जब बराबर को क्रॉस करती है कोई भी संख्या, प्लस की होगी तो वो माइनस होगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये प्लस है, अगर बराबर से इधर ला रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगी। तो प्लस में है इधर, इसे इधर लाओ माइनस में होगी, अगर माइनस की होती प्लस होती। ठीक है ना, बराबर AB का स्क्वायर, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 7 और बराबर AB का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसे इधर लिख लेते हैं ऊपर को हम, AB का स्क्वायर बराबर 7, तो AB बराबर स्क्वायर। देखिए यहाँ भी समझने वाली बात है, देखिए यहाँ चमकने डाला होगा शायद, तो मैं इसे यहाँ कर देता हूँ। तो AB बराबर, देखिए जब भी किसी चीज़ का वर्ग हटाते हैं तो बराबर से दूसरी साइड में, यानी कि बराबर से इधर वर्ग का बन जाता है वर्गमूल, वर्ग का बन जाता है वर्गमूल। बिठा लो दिमाग में अपने, वर्ग हटाएंगे और इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। बहुत सारी कैलकुलेशन आएगी इस तरीके की आगे भी, अंडर रूट। ठीक है ना, तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास जो है अंडर रूट 7 भी आ चुका है, यानी कि आधार भी हमको मिल गया। ए कितना आ गया, अंडर रूट 7। ठीक है, हमारे पास तीनों चीज़ है, लंब भी है, कर्ण भी है, आधार भी है। अब हम कोस A की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालते हैं। चलिए, तो कोस A, ठीक है, A दे रखा है बच्चों, हमारा समकोण त्रिभुज ये वाला है। तो A जो है, तो A कोण A, कोण का विशेषकर ध्यान रखना है, कोण A है तो यहाँ पर कोण देखना है A कहाँ से है। कोण ये रहा A, तो इसके सामने एक भुजा लंब होगी और नीचे की भुजा आधार, बड़ी भुजा कर्ण। बड़ी भुजा तो सेम रहती है सभी में। ठीक है, कोण कोई सा भी लो उसमें। तो कोस A बराबर, यहाँ से देखिए लाल बटे काका में क्या दिया गया है, कोस वाले में A बटे K, यानी कि A से आधार और K से कर्ण। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसे शॉर्ट में भी, कोस A बराबर A बटे K। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसे। तो कोस A बराबर होगा A, हमने ज्ञात कर लिया है पहले से ही, क्योंकि कोण तो चेंज नहीं है तो सब कुछ ही रहना है इसमें। तो A बराबर है अंडर रूट 7, तो यहाँ रखेंगे अंडर रूट 7 और K है 4। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर आएगा। अब निकालते हैं इसी प्रकार, ऐसे ही लेना है इसे भी। tan A बराबर होगा, देखिए साइन कोस tan, तो tan की लास्ट वाली लाइन होगी L बटे K, और लेस है लंब होता है और कैस है वो A है बच्चों इसमें A, तो A से होता है आधार। तो tan A बराबर होगा L बराबर 3,
L बराबर 3 दिया गया है और A बराबर √7। तो रखते हैं L बराबर 3 यानी कि लंब 3, कोण यहाँ भी चेंज नहीं है, कोण यहाँ भी सेम ही है, तो ये जुगतू रहेंगे, लंब चेंज नहीं होगा इसमें। तो 3 A का है इसमें √7। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इनके आंसर आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट रह जाता है अभी भी तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी फेयर कॉपी बनाते चलिए, जिससे कि पेपर का टाइम आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अगर बच्चों अभी तक आपने फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने फॉर्मूले नहीं समझे हैं। तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर फॉर्मूलों की जो फर्स्ट वीडियो है उसे जाकर देखिए, आपके फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आइए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इसमें, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बस क्वेश्चन लिखने का तरीका बदल दिया, क्वेश्चन सेम वे रहना है। क्या दिया गया है बच्चों इसमें, 15 कोट A बराबर है इसमें 8, ज्ञात करना है साइन A और ज्ञात करना है सेक A। ठीक है बच्चों, तो दो चीज़ें हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो तरीका वही है, चेंज बिल्कुल कुछ नहीं है, ओनली लिखने का तरीका बदल दिया इसने। तो दिया गया है 15 कोट A बराबर 8 दिया है, तो इससे सोल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, तो 15 कोट A बराबर 8 ये दिया गया है और ये 15 यहाँ पर गुणा में दे रखा है, तो हम इसे क्या में ले जाएंगे, बटे में। तो ये बटे में जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा कोट A बराबर 8/15। ठीक है ना, गुना का है बटे में चला जाएगा। देखिए बिल्कुल सेम हो गया ऐसे जैसे कि पहले दिया गया था। तो कोट A बराबर 8/15 है। तो अब हम देख सकते हैं कोट A की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे काका से, लाल बटे काका। ठीक है, तो लाल बटे काका, तो कोट देखिए पहला होता है साइन, सबको पता है, ये होता है कोस और ये होता है टैन, और टैन का उल्टा होता है कोट। तो जब टैन L/A है तो कोट क्या होगा, A/L, यानी कि कोट हो जाएगा, कोट A बराबर होगा A/L, क्योंकि कोट का जो फॉर्मूला होता है वो टैन का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हमने तुलना कर ली इसकी, A का मतलब आधार, लेस है लंब। तो यहाँ से जब इसकी तुलना इससे करते हैं तो A बराबर आता है 8 और L बराबर आता है 15। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, आधार है, लंब है, तीसरी चीज़ हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें करना क्या होगा, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ, पहले की तरीके से ही ये बना लिया। ठीक है, यहाँ पर A मान लेंगे, इसे B मान लेंगे, इसे C मान लेंगे। एक बार मैं देख लूँ कि सही आ रहा है नहीं, बोर्ड पे पूरा कंप्लीट चमक रहा है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए, तो हमने इस समकोण त्रिभुज मान लिया यहाँ से। तो इसमें देखिए कोण बच्चों यहाँ से भी A दे रखा है, तो कोण A है तो कोण ये लेंगे, तो इसके सामने की भुजा लंब ले जाएगी। तो लंब 15 दे रखा है पहले से इसने, तो यहाँ रखेंगे 15 और आधार इसके नीचे की भुजा 8, और दोनों समकोण बनाने वाली जो भुजा को जोड़ रही है वो होगी कर्ण। तो इसे K मान लेंगे हम, जो कि हमें सोल्व करना है इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ से हम, देखिए इधर कर लेते हैं, जगह बहुत पड़ी हुई है यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण कितना है AC, या कर्ण को सीधा AC दे रखा है, मैं K लिख लूँ सीधा इसको, K का स्क्वायर बराबर लंब 15 है BC, तो इसे 15 लिखूँ, यहाँ सीधा ही लिख लो, बस सबके टाइम वेस्ट करा इसमें। और AB कितना दिया गया, आधार 8 दिया गया है बच्चों इसमें, 8 का स्क्वायर। तो K का स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग आता है 225। ठीक है, ऐसे ही करना है, जितना वर्ग है उतनी बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 225। ठीक है बच्चों,
अब इसमें 8 का वर्ग दे रखा है तो 8 को भी हम ऐसे लिखेंगे 8 गुना 8 और 8 अठे 64 प्लस यहाँ होगा 64। ठीक, अब के स्क्वायर बराबर इसे जोड़ेंगे 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और 2 का 2 289। जैसे कि मैंने पहले बताया था स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ और ये कैलकुलेशन आएगी आगे पूरे मैथ में इनका काम है। अगर आप पे ये नहीं आती है तो आपको मैथ में प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा। तो इसे सीखते चले साथ साथ ही। तो स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जाएगा अंडर रूट, ये लिख दिया हमने अंडर रूट। तो के जब इसका वर्गमूल निकालते हैं बच्चों, यानी कि इसके जो टुकड़े करते हैं हम कुछ इस प्रकार से, या वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से जोड़े बनाओ एक जोड़ा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से एक जोड़ा एक संख्या बच चुकी है तो इस पर पढ़ा चलाएंगे। देखिए 2 दूनी 4 ज़्यादा होगा, 2 दूनी 4 ज़्यादा होगा, क्योंकि जो संख्या इस पर चलाएंगे उसकी संख्या उसकी गुना हमें उसी में करनी होती है। अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 की गुना 1 में करेंगे और 2 लिखेंगे तो 2 की गुना 2 में करेंगे। वो आना चाहिए इससे कम जो पहली संख्या बच रही है। 3 लिखेंगे 3 3 9 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें इससे कम रखना है या इसके बराबर रखना है। तो हम 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 भी ज़्यादा हो जाएगा इससे। 1 लेंगे तो 1 ही कम 1, तो हम यहाँ 1 लेंगे, यहाँ भी 1 लेंगे और प्लस यहाँ भी 1 लेंगे। और जब गुणा करेंगे 1 की 1 में तो 1 ही कम 1। 2 लेते तो 2 दूनी 4 ज़्यादा आ जाता। ठीक है, तो हमें कम ही रखना है, तो 1 ही कम 1। ठीक है, अब इसे घटाओ कितना बचेगा 1। अब इसे इस वालों को जोड़ते हैं 2, इसे पूरे पाठ का तो चलने का नहीं, इसे पूरा जोड़ा उतारना पड़ेगा 8 9। अब लिखेंगे यहाँ 7, क्योंकि 7 से ही काम चलेगा। जितना यहाँ लिखेंगे तो 27 हो गया, उतने से गुणा करनी पड़ेगी इसमें हमें। हमने लिखा 7 तो 27 बन गया, तो 27 में 7 से गुणा, 7 से 49, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 दूनी 14, 7 से 49 और 7 दूनी 14 और 4 आएगा बच्चों इसमें 8। ठीक है, 7 से 49 हासिल 4 लगता है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि जितना यहाँ लिखेंगे जितनी संख्या बनेगी उसकी गुणा उसी में करते हैं। अगर हम 6 करते तो कम आता, 5 करते जब भी कम आता, 7 किया तो बिल्कुल सेम आ गया, 8 करते से ज़्यादा आता, लेकिन इससे कम रहना चाहिए या इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो 7 लिख के इसके बराबर आ जाएगा, आप देख सकते हैं करके 2 3 4 5 6 करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 7, यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे और गुणा का जब करी है तो 189 आ गया, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्गमूल सोल्व करने हैं। अगर कहीं वर्गमूल इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है दोबारा वीडियो फिर देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपकी। तो यहाँ आएगा वर्गमूल 7। तो कर्ण कितना आया इसका, कर्ण आ गया बच्चों यहाँ पर 17 आ गया बच्चों ये कर्ण। तो अब हमारे पास कर्ण भी है, लंब भी है, आधार भी है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा मान निकाल लो इसका। क्या दिया गया, साइन ए कितना होता है L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण। और लंब कितना दिया गया, देखिए कौन तो चेंज नहीं है ना, कौन ए यहाँ है, कौन यहाँ, तो लंब वही रहना है, आधार वही रहना है, कर्ण वही रहना है, ये चेंज नहीं होने वाले। जब कौन चेंज होता है, जब ये लंब चेंज हो जाता है यहाँ से। तो साइन ए बराबर लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाएगा यहाँ से। दूसरा दिया गया है इसमें सेक ए, और सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस का उल्टा सेक, तो कोस का है A/K, तो सेक का होगा K/A, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर होगा, कर्ण कितना है इसमें 17 और ए कितना है इसमें 8। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें। ठीक है बच्चों, तो इसे अपनी नोट कॉपी बनाते चले, और जो आपके दोस्त है, फ्रेंड है, जो भी आसपास एरिया में आपके सदस्य की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि और बच्चों को भी इसकी हेल्प हो सके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि दूसरी वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब जब हम, और साथ साथ नोट कॉपी जरूर बनाते चले। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो बच्चों इसमें बस करना आपको ही है, मैं इसमें बस ओनली तरीका बता देता हूँ किस तरीके से सोल्व करना है। तरीका यही रहना है इसमें, मतलब काम यही है, क्योंकि इसमें सेक थीटा बराबर इन्हें 13/12 दे दिया। देखिए इसे समझ लेंगे आप, करना आपको यही। इसमें क्या दिया गया है, सेक, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है, और इसमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करवा रहा है बच्चों ये।
तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे क्या। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम 3 पढ़ते हैं इसमें और 3 इनके उल्टे होते हैं। पहला होगा साइन, दूसरा होगा कोस और तीसरा होगा टेन। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें थीटा लेंगे, थीटा चल रहा है ना यहाँ से, थीटा चल रहा है। और 3 इनके उल्टे होते हैं। साइन का होगा कोसेक थीटा और कोस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक थीटा दे दिया तो सेक थीटा हम लंब बटे करने से यहाँ देख लें, क्योंकि कोस का उल्टा होगा ये तो के बटे ए आ जाएगा। के बटे ए यहाँ से निकाल लेंगे, आधार लंब जो भी इसमें दे रखा है, और पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। और यहाँ से हम साइन, कोसेक, कोस, टेन, कोट इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, एक तो इसने दे रखा है, ये 5 आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करना हुआ तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसका करने का और भी एक नया तरीका है जो कि बहुत आसान होगा, जिससे हम इसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है इसमें दिया है कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है इसमें। और निकालना क्या है, पहला है इसमें 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद बटी 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट बंद और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमें ज्ञात करना है। और सेकंड पार्ट इसमें ही दिया गया है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर है इसमें, ये भी सोल्व करना है। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें सोल्व करनी है। तो इसे सोल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है, जमल लगाना है। तो पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद और 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद बटे 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट बंद और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो इसे सोल्व करना है। तो यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एक प्लस का और माइनस का ब्रैकेट दे रखा है और एक प्लस का माइनस का ब्रैकेट दे रखा है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने कक्षा 8 में या 9 में, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस होता है बच्चों यहाँ माइनस। तो ये सूत्र पढ़ा है, जहाँ पर एक ब्रैकेट प्लस का और एक माइनस का हो तो वहाँ पर हम ऐसी कंडीशन बना सकते हैं। तो यहाँ से ऐसी कंडीशन बन रही है कुछ, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। तो ऐसे बना दो, सोल्व करो इसे। ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, माइनस है माइनस लगाएंगे, बी की जगह इसमें साइन है तो साइन का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, बटे ऐसे इसमें भी कंडीशन है, ए की जगह 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी की जगह इसमें कोस थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा का कर देंगे। आगे सोल्व करते हैं, यहाँ से कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और एक सूत्र और पढ़ते हैं सर्वसमी का, जो कि हम आने वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। वो होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र होता है एक। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू बनाएंगे, यानी कि इस साइन को इधर ले जाएंगे। तो इधर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का है ये इधर जाएगा माइनस का, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू ये आ गई। अगर यहाँ से हम ऐसी कंडीशन बनाते हैं तो अब क्या कोस स्क्वायर को ले जाएंगे इधर, यानी कि साइन स्क्वायर को यहीं छोड़ दो और अब क्या कोस को ले जाओ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कंडीशन बन जाती है। यहाँ से इनकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो इसमें बनाई है हमने इस सूत्र से, यानी कि मास्टर सूत्र यही है जिससे ये बनी है। तो लगाइए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कोस स्क्वायर थीटा रखो, कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और इसका मान बनता है कोट स्क्वायर थीटा
क्योंकि एक कोट का जो फॉर्मूला होता है ना, कोट थीटा, फॉर्मूला वाली वीडियो में सब कुछ बता रखा है, वो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये होता है, तो इसकी जगह हमने इसे रख दिया, कोट को रख दिया इसकी जगह। स्क्वायर हो रहा था तो स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका यूँ कर दिया। और इसकी वैल्यू दी गई है सवाल में कितनी है, 7/8 रखो। कोट की वैल्यू दी गई है 7/8 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 7×7=49/8=64। तो बच्चों इसका ये आंसर होगा, ठीक। और दूसरे पार्ट में ये कोट स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसे ज्ञात करने में क्या रखा है, सिर्फ सोल्व कर दो। कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट का तो मान दे रखा है इसने पहले से 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे तो वही 7×7=49/8=64, वही वैल्यू आनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये दिया गया है यदि 3 कोट A बराबर 4, यदि 3 कोट A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A और 1 + tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, ठीक है। यानी कि इससे हमें जांच करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। तो ये क्वेश्चन जो है सिद्ध करना है हमें इसमें अलग अलग वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें दिया गया है यदि 3 कोट A, क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कोट A बराबर 4 तो कोट A बराबर होगा 4/3। तो 1 - tan स्क्वायर A और 1 + tan स्क्वायर A बराबर सोल्व करना है हमें कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसको सोल्व करना है, यानी कि सिद्ध करना है। हमें अलग अलग वैल्यू सोल्व करनी है और इसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें जो है इसमें सारे मान देखने पड़ेंगे। 3 कोट A बराबर 4 है तो 3 बटे मिलेगी, ये मैंने पहले ही लिख दी यहाँ से, ठीक है। तो ये बटे में गया क्योंकि ये पहले भी दिया गया था, इस कंडीशन को आप समझ गए होंगे। तो अब इसमें क्या दिया गया है, कोट A बराबर 4/3। तो कोट A बराबर 4/3 और लाल बटे काका से अब निकालते हैं, लाल बटे काका से। तो कोट का देखिए tan यहाँ आता है, यहाँ आता है साइन, यहाँ आता है कोस, तो tan का उल्टा कोट। तो tan L/A है तो कोट क्या होगा A/L। तो कोट A बराबर होगा A/L होगा, जो इसका उल्टा होगा ये A/L, ठीक है ना। इस तरीके से इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो A बराबर 4 और L बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, दो वैल्यू है, A का मान और L का मान। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, तीसरी वैल्यू निकाल कर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। और या इसमें एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं हम। तो हम जो है ना इसी तरह करेंगे, पहले ऐसे ही कर लो, जे भी से कर ही रही है ऐसे। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी है यहाँ से ऐसी, A B C। A कौन है, तो सामने का लंब होगा, इसमें लंब कितना है, लंब 3 है और आधार 4 है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसे निकाल लेंगे। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, k का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 3 का स्क्वायर, आधार कितना है, 4 का स्क्वायर। तो k स्क्वायर बराबर 3 × 9 + 4 × 16। ऐसे ही मैंने बताया था पहले, जितना वर्ग होगा उतनी गुना करेंगे। तो k बराबर, मार्कर की इंक भी ख़त्म हो चुकी है, तो k का स्क्वायर बराबर 9 16 25 और k वर्ग हटाएंगे अंडर जाएगा, बताया था पहले वर्गमूल बनेगा इसका। तो वर्गमूल 25 और 25 का वर्गमूल 5। बिल्कुल क्लियर, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं आप अपना बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कर्ण भी आ गया 5। तो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए पहले LHS ले लेते हैं हम। LHS का मतलब होता है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमारी लेफ्ट वाली साइड, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उधर वाली साइड, ये वाली है। 1 - tan
स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो मान रखो इसका 1 माइनस tan की वैल्यू l बटे ए रखो, l बटे ए का स्क्वायर 1 प्लस l बटे ए का स्क्वायर। मान रखो इसमें 1 माइनस l की वैल्यू कितनी है, इसमें l की वैल्यू 3, a की वैल्यू बच्चों ये आई है यहाँ पर, a की वैल्यू नीचे है 4 दे रखी है नीचे, a की वैल्यू 4 और इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4, इसमें भी यही होगा सेम। चलिए आगे करते हैं, बराबर 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटे 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम लेते हैं, जब हर अलग लगाते हैं, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें करो, 16 कम 16 और 9 कम 9 बटे 16 कम 16 पूरे के बटे 16 कम 16 9 कम 9, 16 कम 16 प्लस का है, प्लस का आएगा। ठीक है, इसे जोड़िए, ऊपर बचेगा इसमें 7 और नीचे 16 पूरे के बटे, ये हो जाएगा 25 बटे 16, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए, बिल्कुल ईजी। ठीक है, ऐसे ही करना है, जब भी इस तरह की भिन्न की बटे आ जाती है ना, भिन्न के बटे में भिन्न, तो इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें ऐसे होगी। तो यहाँ होगा 7 गुना 16 और 16 गुना 25, 16 से 16 कटा और आ जाएगा 7 बटे 25। ठीक है ना। अब आगे का क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ से हमने LHS निकाल लिया, अब आपको निकालना है RHS तुम्हें खुद निकालना है। RHS कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू रखेंगे, लंब आधार कर्ण जो भी होगा वहाँ रखेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर जो है इसके बराबर आना चाहिए। अगर इसके बराबर आ गया तो ये सही है, अगर नहीं आया तो इसके बराबर ही फिर सही नहीं है, बराबर ही आएगा मेरे हिसाब से, यहाँ तक तो मेरा तो करके देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतने पढ़ते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो से हेल्प होती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का और आपकी हेल्प करने का। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।